नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 1 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उन सभी शिफ्ट का यहाँ पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे जानने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल आपका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, सेक्शन वाइज आपका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, सेफ अटेम्प्ट आपका कितना क्या रह सकता है, उसके अलावा टियर 1 की जो कट ऑफ है वो कितनी किया जा सकती है, यानी कि कितने नंबर आपके बनने हैं ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो और मेंस की प्रिपरेशन में आप लग सकते हो। तो एक रियल और ऑथेंटिक एनालिसिस में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरा कंप्लीटली ये जो चार्ट है उसके थ्रू मैं आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग शिफ्ट वाइज देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख में आप लोग देख पा रहे होंगे जो अटेम्प्ट है वो 80 के आसपास रहा, 80 अटेम्प्ट रहा आपका। और उसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट का अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 79 आपका अटेम्प्ट रहा। रीजनिंग की अगर बात करें तो 22 तक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की बात करें। और मैथ्स की बात करें तो 20 से 21, इंग्लिश की बात करें तो 21 और जीएस की बात करें तो 16। और यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में जो अटेम्प्ट आपका रहा वो 79 रहा। अगर हम 1 तारीख की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट रहा वो 81 रहा। 1 तारीख की अगर हम चौथी शिफ्ट की बात करें तो 78 अटेम्प्ट रहा। 2 तारीख की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 79 अटेम्प्ट रहा आपका। 2 तारीख की अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 78 अटेम्प्ट रहा आपका। 2 तारीख की अगर थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो 81 आपका अटेम्प्ट रहा। और 2 तारीख की अगर चौथी शिफ्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट रहा, यानी कि ये जो शिफ्ट थी वो ईजी थी। तो यहाँ पे आप लोग डार्क देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो है उसमें 79 अटेम्प्ट रहा। 3 तारीख की अगर हम दूसरी शिफ्ट की बात की जाए तो 79 अटेम्प्ट रहा। अगर 3 तारीख की थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो 79 अटेम्प्ट रहा। और 3 तारीख की अगर फोर्थ शिफ्ट की बात की जाए तो सबसे कम यहाँ पे अटेम्प्ट रहा आपका 77, ठीक है। तो अमूमन जहाँ पे कम अटेम्प्ट है तो जाहिर सी बात है वो शिफ्ट डिफ़िकल्ट है और वहाँ पे स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ पे मार्क्स आपके अमूमन अदर शिफ्ट की कंपेयर में ज़्यादा आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की तो 73 अटेम्प्ट रहा। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे स्टूडेंट को मिलेगा। सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट यही रही, ठीक है। 8 तारीख की अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 78 रहा आपका अटेम्प्ट। 8 तारीख की अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 76 रहा। 8 तारीख की अगर हम फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो 77। 9 तारीख की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात की जाए तो 81। 9 तारीख की सेकेंड शिफ्ट की बात की जाए तो 79। 9 तारीख की थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो 80 और 9 तारीख की चौथी शिफ्ट की बात की जाए तो 82। तो काफ़ी यहाँ पे ये जो शिफ्ट थी वो ठीक ठाक रही। यहाँ पे 82 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ पे स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये शिफ्ट है यहाँ पे आपका, ये वाली जो शिफ्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे कि अटेम्प्ट जो है वो 73 रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 76 है, ठीक है। उसके अलावा 77 है। तो ये जो शिफ्ट है इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो 83 है, जहाँ पे 80 है या इससे ऊपर है आपका, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 82 है, तो इन शिफ्ट को उससे कम फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में उतने ज़्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज नहीं होंगे। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे रीजनिंग में जो अटेम्प्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे 22, 21, 23, 22, उसके अलावा 20, 22, 21, 23। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग आपकी ठीक ठाक रही है, मतलब उसका जो लेवल है वो ठीक ठाक आपका आया है। स्टूडेंट ने मतलब क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किए। वो बहुत ज़्यादा रीजनिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछी गई, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो थोड़े लेंदी पूछे गए, ठीक है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 1 तारीख में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें मैथ्स का लेवल ठीक ठाक आपका रहा है, मतलब इजी रहा है आपका। उसके बाद अगर आप देखो तो 2 तारीख में 19 अटैम्प्ट है, 20 अटैम्प्ट है, 20, फिर 18, फिर 20, फिर 18 और फिर आपका यहाँ पे देखो डिफ़िकल्टी लेवल और 8 तारीख को बढ़ गया है आपका 18, 19, फिर 20, फिर 19, फिर 20, यानी कि जो मैथ्स है उसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ठीक ठाक आपका देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आया, कुछ शिफ्ट आपकी डिफ़िकल्ट रही, बाकी
एवरेज था आपका डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की तो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश का लेवल लगभग इक्वल ही है। पिछले साल की अगर कंपेयर करें तो पिछले साल या उससे पिछले साल इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक पूछी जा रही है। तो आप लोग अटेम्प्ट भी देख पा रहे होंगे 22, 21, 23, 24, 23, 24, 23, 23, 23, 24, 22, 23, 24, मतलब अगर आपने ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश में आप लोग अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लोगे। तो इंग्लिश आपकी सभी के लिए मतलब इजी पूछी गई, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस पिछले साल भी काफ़ी अच्छी पूछी गई, इस बार भी आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी पूछी गई। अगर पहली तारीख को देखें तो 17, 16, 15, 14, 16 इस तरीके से आपका अटेम्प्ट रह रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीएस का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछा गया, ठीक है। और एसएससी की जीएस काफ़ी ठीक ठाक पूछी भी जाती है। तो जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है रेदर देन अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये अटेम्प्ट है, लेकिन ये अटेम्प्ट है स्टूडेंट के, उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट के गलत भी होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये मान के चलो कि 5 से 10 क्वेश्चन सभी एस्पिरेंट के गलत होते हैं। तो 65 से 70 के बीच में आपका ठीक ठाक जो अटेम्प्ट होगा वो रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 130 जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कट ऑफ पे अगर हम लोग चर्चा करें तो कट ऑफ को समझने के लिए ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ जो 2021 का है। इसके थ्रू आप इजीली सारा कुछ समझ लेंगे कि कट ऑफ कितनी क्या जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपकी 20,000 प्लस वैकेंसी है, 20,000 प्लस वैकेंसी है। लेकिन एक आपका और नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें 37,000 प्लस वैकेंसी का दावा किया जा रहा है। तो अगर हम 20,000 ही वैकेंसी माने, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वैकेंसी आपकी 20,000 से ज़्यादा होंगी, 30,000 के आसपास या 37,000 भी हो सकती है। लेकिन अभी ये वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है। अगर हम 20,000 को भी लेके चलें तो 12 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, यानी कि 12 दूनी 24, 3 लाख के आसपास बच्चे जो हैं यहाँ पे क्वालिफाई कराए जाएंगे आपके। अब आप देखो यहाँ पे 1 लाख प्लस बच्चे क्वालिफाई हैं और जो यूआर की कट ऑफ है आप लोग देख पा रहे होंगे, यूआर की जो कट ऑफ है वो 130 है। अब आप खुद सोचो कि इससे जस्ट डबल बच्चे क्वालिफाई होंगे, डबल का 2.5 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो कट ऑफ में गिरावट आएगी, 20 से 25 नंबर आपकी कट ऑफ जो है वो गिरेगी। उसके अलावा अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो प्रीवियस ईयर की कंपेयर में लगभग इक्वल है, आपका लगभग इक्वल आपका स्टैंडर्ड रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसके मायने में डिफरेंस आपका नहीं आएगा। तो अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से 105 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, 105 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। यानी कि अगर आपके मार्क्स 100 के आसपास या 100 से ऊपर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि एसएससी अनएक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रही है और बहुत जल्द आपका टियर 2 एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर टाइम की बात की जाए तो 2 से 2.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा। तो पूरा जो फोकस है, चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, पूरा जो फोकस है आपको अपने मेंस पे डालना है, क्योंकि मेंस ही इस बार डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना है, कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। पहले देख लो कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जा रहा है, वही पढ़ना है आपको, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अपना जो पूरा फोकस है, अगर जिन एस्पिरेंट का मार्क्स 100 या उससे ऊपर बनना है तो ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइज्ड होने के बाद ये मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो मैंने शिफ्ट भी बताएं उसके हिसाब से अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 105 या उसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में। आप लोग देख पा रहे होंगे जब इतने बच्चों को क्वालिफाई किया है तो 130 कट ऑफ है, 2.5 गुना बच्चे और मतलब जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो इससे जस्ट डबल क्वालिफाई होंगे, उससे भी ज़्यादा। तो कट ऑफ में जाहिर सी बात है 20 से 25 नंबर की गिरावट आपकी आएगी। ये तब की बात है जब वैकेंसी 20,000 होंगी। अगर ये 37,000 का आंकड़ा होता है तो इसमें और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर 100 का आंकड़ा आप छू रहे हैं तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ आप समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।